जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी अड्डा में। मैं शिखर चांद एक बार फिर से नई वीडियो लेके आ चुका हूं। आज की इस वीडियो में बेसिकली आप लोग थंबनेल में देख के जान पा रहे होंगे कि हम लोग क्या करने वाले हैं। आज हम लोग यूपी बोर्ड के सिलेबस 2023-24 के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं कि जो आपकी यूपी गवर्नमेंट की सरकार है, जो आपकी यूपी सरकार है, उसने क्लास 12 इंग्लिश के सिलेबस में क्या क्या चेंज किया है, क्या क्या ऐड किया है और वो पेपर के पैटर्न को किस तरह से लागू करेगी। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा ताकि आपको ये सारा जानकारी मिल सके कि जो आपकी यूपी गवर्नमेंट है, यूपी सरकार है, उसने कौन कौन से चेंजेस किए हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा कि जो आपका पेपर होता है वो कितने नंबर का होता है, 100 मार्क्स का होता है। पेपर आपका कितने नंबर का, 100 मार्क्स का हो गया। ये देखिए, ये जो आपका पेपर है वो आपका 100 मार्क्स का है, 100 मार्क्स का पेपर है। उसके बाद जो आपका पेपर है वो आपके 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। पहला सेक्शन आपका रीडिंग सेक्शन हो गया, दूसरा राइटिंग, तीसरा ग्रामर और चौथा लिटरेचर। हर एक सेक्शन के अलग अलग मार्क्स उसके सामने दिए गए हैं कि जो आपका रीडिंग सेक्शन होगा वो 15 मार्क्स का होगा, राइटिंग सेक्शन 20 मार्क्स का होगा, ग्रामर सेक्शन 25 मार्क्स का होगा और लिटरेचर आपका 40 मार्क्स का होगा। अब जैसा कि आप लोग रीडिंग पे देख पा रहे हैं कि जो आपका रीडिंग सेक्शन है उसमें जो आपके क्वेश्चन है वो दो तरीके से आएंगे, मतलब 15 नंबर का है तो दो तरीके से क्वेश्चन आएंगे। अब वो दो कौन से तरीके हैं इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। जैसा कि जो आपका पहला क्वेश्चन होगा वो आपका एक अनसीन से रिलेटेड होगा। किसी ना किसी चैप्टर का आपको एक अनसीन दे दिया जाएगा। अब उस अनसीन से आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे। 4 क्वेश्चन, वो भी कितने नंबर के, 3 नंबर के। देखिए 4 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी 4 3 12 नंबर का आपका ये हो गया। उसके बाद 3 नंबर की आपकी वो कैप्स आएगी, 3 वो कैप्स पूछेगा, हर एक वो कैप्स एक एक नंबर की, तो 3 नंबर की वो कैप्स हो गई। तो 12 और 3 कितने हो गए, 15 मार्क्स हो गए। उसके बाद नीचे आपका जो राइटिंग सेक्शन है, सेकंड सेक्शन आपका राइटिंग सेक्शन है। इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए हो गए, एक आर्टिकल दिया होगा और दूसरा लेटर दिया होगा। कुछ सालों से ऐसे के बजाय आर्टिकल दिया जा रहा है कि कोई एक टॉपिक दे दिया जाएगा, उससे आपको आर्टिकल लिखना है, यानी ऐसे के तरीके ही एक फॉर्मेट लिखना है, वो आपका 10 मार्क्स का होगा। उसके बाद एक लेटर लिखना होगा, वो भी आपका 10 मार्क्स का होगा। अब ये सारा सिलेबस आपको कंप्लीट कराया जाएगा, उसकी चिंता मत करिए आप। उसके बाद 2 सेक्शन आपके पूरे हो गए, राइटिंग सेक्शन हो गया और आपका रीडिंग सेक्शन हो गया। उसके बाद आपका जो तीसरा सेक्शन है वो कौन सा है, ग्रामर सेक्शन है। अब देखिए ग्रामर आपकी 25 मार्क्स की आएगी। सबसे पहले तो आप यही जान लीजिए कि जो आपका एक स्टोरी आती है वो कितने नंबर की, 5 नंबर की। 20 नंबर के आपके 10 छोटे छोटे एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। अब उन एमसीक्यू क्वेश्चंस में आपकी 8 नंबर की ग्रामर होगी, 8 नंबर की ग्रामर हो गई, 5 नंबर का आपका ट्रांसलेशन हो गया, 8 5 13 नंबर। और जो बाकी बचे हुए नंबर है उसकी आपकी वोकैब्स आएगी। वोकैब्स का मतलब, अब ग्रामर में आपका क्या क्या आएगा ये समझ लीजिए जरा। ग्रामर में आपका आएगा क्या क्या, ग्रामर में आपका बेसिकली मैंने बताया जैसे कि आपको ग्रामर में आपका सिर्फ क्या आना है, 8 नंबर की ग्रामर आनी है, मतलब कि नरेशन, सिंटैक्स, सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद आपका 5 नंबर का ट्रांसलेशन आना है, स्टोरी आनी है। 8 5 कितना हो गया, 13 हो गया। 13 नंबर का तो ये हो गया ना। टोटल कितना था, 25 नंबर का। 25 में से आप 13 हटा दीजिए, कितना बचा आपका, 12 नंबर बचा। 12 नंबर में से आपकी वोकैब्स आएगी। वोकैब्स मतलब आप समझते हैं ना, वोकैब्स के अंतर्गत आपका सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया, वर्ब हो गया, फ्रेजल वर्ब वगैरह, ये सारा कुछ आपका वोकैब्स में आता है। उसके बाद 25 नंबर का ये हो गया। अब एक लास्ट सेशन आपके सामने बचता है लिटरेचर का। लिटरेचर मतलब आपका जो बुक से रिलेटेड है। अब देखिए बुक वाला पोर्शन कौन कौन सा आपके सामने, एक बार देख लीजिएगा बुक का पोर्शन आपके सामने कौन कौन सा था। ये जो आपका रीडिंग पोर्शन था वो भी आपका बुक से रिलेटेड है, सेक्शन ए का। उसके बाद जो सेक्शन डी है आपका लिटरेचर का, वो भी आपका बुक से ही रिलेटेड है। अब बुक में आपके 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट कौन कौन से हैं, पहला है आपका फ्लेमिंगो, दूसरा है आपका प्रोस और तीसरा है आपका पोएट्री। जो आपका फ्लेमिंगो है उस बुक में आपकी 3 चीजें हैं, पोएट्री है, प्रोस है और सप्लीमेंट्री है। तो जो आपका प्रोस है उससे आपके 2 लॉन्ग आंसर आएंगे, 2 शॉर्ट आंसर आएंगे, 1 लॉन्ग आंसर आएगा। उसके बाद जो आपकी पोएट्री है उससे आपका एक पैसेज आएगा, उस पैसेज से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और एक सेंट्रल आइडिया भी आपका आएगा।
तो चलिए, और जो आपका पोइट्री है उससे आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, जैसे कि सेंट्रल आइडिया का बन जाएगा, उसके बाद फिगर ऑफ स्पीच यानी जिसको अलंकार बोलते हैं हिंदी में, उसका क्वेश्चन बन जाएगा। ये सारा कुछ आपका किससे आएगा? पोइट्री से आएगा। अब उसके बाद ये देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ सेंट्रल आइडिया। अब सेंट्रल आइडिया आपको एक पोयम का किसी ना किसी का तैयार करना होगा, 2 तैयार कर लीजिएगा, 2 में से कोई ना कोई एक आता है, और जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको सारे बता दिए जाएंगे। उसके बाद आपकी जो सप्लीमेंट्री, उससे आपके 2 लॉन्ग आंसर, 1 लॉन्ग आंसर आएगा और 2 शॉर्ट आंसर आएंगे। और ये ज्यादातर क्वेश्चन सारे ऑप्शनल आते हैं कि 2 दिए होंगे, 2 में से कोई एक करना होगा। ये आपका सिलेबस था। अब हर एक सिलेबस की आपको मार्किंग आपके सामने लिखी हुई है, जैसे कि 15 नंबर की आपकी रीडिंग हो गई, उसके बाद आपका राइटिंग स्किल हो गया, वो आपका लगभग 20 मार्क्स का हो गया। ये फिक्स है कि 20 नंबर की ही राइटिंग आएगी, 10 नंबर की ही स्टोरी आएगी, ये निश्चित है। तो आप इससे निश्चिंत रहिए। और वैसे भी जो ये आपका सिलेबस का पैटर्न है एकदम सही पैटर्न है, इसमें आपको कोई धोखा नहीं है। यही पैटर्न आपकी यूपी बोर्ड ने चालू किया है। प्रोज में आप देख सकते हैं, प्रोज में आपके कितने 8 चैप्टर हैं। कुछ चैप्टर्स जो आपके कम ज्यादा हुए आप देख सकते हैं, जैसे पोएट्री में आपके पहले 7 चैप्टर होते थे, 2 चैप्टर कम कर दिए गए। अब आप देख सकते हैं सिर्फ आपको माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, द थिंक ऑफ ब्यूटी, द रोड साइड स्टैंड एंड आंट जिनफर टाइगर्स, ये आपको पढ़ना है। उसी तरह आपकी जो सप्लीमेंट्री है इसमें भी 8 चैप्टर हुआ करते थे, जिसमें 2 कम कर दिए गए, बचे हैं 6 चैप्टर। चैप्टर की संख्या कुछ ना कुछ कम करी गई है। अब ये मत सोचिए कि संख्या कम करी गई, ये तो क्या गलत है, नहीं, यही आपका पैटर्न है पेपर का, यही आपके चैप्टर सिर्फ पेपर में आएंगे, इसके अलावा कोई चैप्टर नहीं आएंगे, ये आप यकीन मान लीजिए। ये जो आपका स्क्रीनशॉट है, ये आपका यूपी गवर्नमेंट की, आप वेबसाइट पर जाके विजिट कर सकते हैं। और देखिए नीचे एक पॉइंट दिया हुआ है कि नो बुक हैज बीन प्रेस्पिरेटेड फ्रॉम ग्रामर, स्टूडेंट्स कैन सिलेक्टेड एनी बुक रिकमेंडेड बाय द सब्जेक्ट टीचर। कोई भी बुक नहीं लेनी आपको, आपका सब्जेक्ट टीचर आपको ही उस बुक के बारे में बताएगा क्या। और देखिए एक और अच्छी सी चीज दिखा दूं मैं आपको कि जो मंथली सिलेबस डिवीजन है, भारत जो यूपी की सरकार है उसने अपने सिलेबस को मंथली बांट रखा है कि किस महीने कितने चैप्टर पढ़ाने हैं। तो देख लीजिए जरा, आप ग्रामर लिटरेचर में देख लीजिए, आपके ये सारे चैप्टर दिए हुए हैं, आप इनको स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं, देख लीजिए। अब एक चीज आपको मैं दिखा दूं, जैसे आप देख पा रहे होंगे 8 चैप्टर ये हैं, 5 चैप्टर ये हैं, 8 5 13, और 13 के बाद 6 चैप्टर ये हैं, 13 6 19, 19 चैप्टर टोटल हो गए ना। अब इधर देख लीजिए आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं। लिटरेचर में आ जाइए, 1, 1 मिनट, पहला चैप्टर ये आपका फिगर ऑफ स्पीच, ये आपको सिर्फ पढ़ाया जाएगा, चैप्टर नहीं आपका। ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा, पांचवा। उसके बाद देख लीजिए 6ठा 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां, 11 चैप्टर ये हो गए। और देखिए 11 के बाद आपका 12 13 14 15 16 17 18 और एक ये चैप्टर आपका 19 चैप्टर आपके इसमें भी हो गए। टोटल आपको सिर्फ और सिर्फ 19 चैप्टर्स पढ़ने हैं। उसके बाद देख लीजिए जनवरी में आपको प्री बोर्ड एग्जाम और बोर्ड एग्जाम की डेट आ जाएगी। निश्चिंत हो जाइए, पूरा सिलेबस आपको मिलेगा। तो बस केवल आप जुड़े रहिए हमारे साथ, जब तक आप जुड़े रहेंगे तब तक आपको पूरा सिलेबस मिलता रहेगा।